Hello everyone, this is Sayyid Jibran. Please download the Hum TV app so that you can watch your favorite dramas on the go. बस आजा राजा कर दे। एक नया कारोबार सेट कर रहा हूँ। सारी जिंदगी भाभी जी की मुंशीगिरी तो नहीं कर सकता। ये जो लड़कियां होती है ना, ये अस्पताल जाती हैं, अस्पताल जाती हैं और वापसी पे ना वापसी ना बिना बच्चे लेके आती हैं साथ। तो भी जल्दी जाना और बच्चे लेके आना। ऐसा हो सकता है कि उसके यहाँ औलाद हो जाए। होने को तो कुछ भी हो सकता है। तुझे अपनी जान प्यारी नहीं है? जान प्यारी है, जान तो सबको प्यारी होती है ना, पर तू जो है ना, तू जान से भी ज्यादा प्यारी है। May I come in, sir? आओ साहब आओ। जी सर। सर मेरे होते हुए आपको किस बात की फिक्र? जाहिर मियां, कारोबार में नफा और नुकसान दोनों का सोचना चाहिए। मेरी जिंदगी की कुल जमा पूंजी है। बिजनेस में रिस्क तो लेना ही पड़ता है ना सर। और आप घबराइए नहीं, आपको कोई नुकसान नहीं होगा, बल्कि आपको एक साल में कम से कम 4 गुना मुनाफा होगा। लेकिन भाई, जितना तखमीना तुमने लगाया है उतना नहीं है मेरे पास, बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो छोटे पैमाने पे शुरू कर देते हैं सर। आप बिस्मिल्लाह तो कीजिए। साहिर मियां, आपके भरोसे पे शुरू किया है ये सब, आगे अल्लाह बेहतर ही करे। इंशाल्लाह सर, बेहतर नहीं बेहतरीन होगा, आप भरोसा रखें। अच्छा तो चलो ठीक है, तो फिर चलो मेरे साथ बैंक चलो, क्योंकि मुझे इन बैंक के मामलात का कुछ ज्यादा इल्म नहीं है। बिल्कुल सर, मैं आपके साथ हूँ। चलो नुसरत मियां। दुल्हन 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 पता है अम्मा जान क्या कह रही थी? अम्मा जान कह रही थी कि ये जो तू हर वक्त काम करती रहती है ना, जब तुझे अल्लाह मेरा प्यारा अल्लाह इंशाल्लाह तुझे मसरूफियत देगा ना, तो तेरी ये कपड़े सीने वीने इस खड़खड़ वाली मशीन से जान छूट जाएगी। हाँ तो ये तो मसरूफियत है ना, और क्या है मसरूफियत? नहीं बेवकूफ समझती नहीं है किसी बात को। लेकिन पहले तो बोले को भी समझ नहीं आई थी अम्मा क्या कह रही है। फिर ना अम्मा ने मुझे ना समझाया। अम्मा ने कहा कि जब बोले तेरे और तेरी दुल्हन के इंशाल्लाह बच्चे हो जाएंगे ना, तो फिर दुल्हन मसरूफ हो जाएगी। यार मसरूफ हो जाएगी, सही कह रही है ना अम्मा। फिर तू बच्चों को कभी खिलाएगी पिलाएगी नहलाएगी, उनको कहेगी अल्लाह का वास्ता चुप हो जाओ, क्यों मुझे तंग कर रहे हो, मेरी जिंदगी साफ कर दी है तुम लोगों ने। मना किया था। मना तो किया था, मैं तो बस तेरे साथ ही बात कर रहा हूँ ना, मैंने कौन सा किसी और के साथ किया है। और अम्मा के साथ भी अल्लाह की कसम तेरी कसम मैंने अम्मा के साथ बात नहीं की। अम्मा ने ना खुद मुझसे कहा है, यकीन नहीं होता बोले जाके पूछ ले उनसे, पूछ ले जाके। मेरे साथ भी ना किया कर। तू जब ऐसी बातें करता है ना, मेरे अंदर देख, मैंने जब से ख्वाब देखना छोड़ा है, मैं बहुत खुश रहने लगी हूँ। मैं दोबारा ख्वाब नहीं देखना चाहती। भाई वैसे एक बात है, भाभी बेगम की बात तो वाकई सच्ची निकली। मुझे तो लगता था कि ये भोला कभी भी ठीक नहीं होने वाला।
पर नहीं भाई, उन्होंने तो उनकी शादी करके वाकई इलाज कर डाला, जादुई इलाज। क्या मतलब? सुधर रहा है, बल्कि सुधर चुका है। अरे कहाँ वो आए रोज घर से गायब रहना, पैसे लेके चंपत हो जाना, बर्तन तोड़ना, हंगामे करना, मेलों ठेलों के लिए बिलकना। अरे अब तो उसके रंग ढंगी निराले हैं, रोज नहा धो के तैयार होकर बैठ जाता है भाई। और तो और अब तो वो बातें भी सियानी करने लगा है। क्या सियानी बात है और भोला? हाँ, यही कि अब वो ईरान तुरान की कम हाँकता है, तो भाई चलो अच्छा ही है ना, भाभी बेगम भी सुखी रहेगी। और वैसे भी हम कौन सा किसी का कुछ बुरा चाहते हैं, क्यों कोमल के अब्बा? तो चलो एक तरह से तो अच्छी बात, हम यहाँ से जाएंगे तो खानदान बरादरी वाले ये तो नहीं कहेंगे ना कि बेचारी बेवा भावेज को बावले दीवाने लड़के के आसरे छोड़ के जा रहे हैं। से मुझे तो लगता है चंद दिन लगेंगे, ये लड़का बिल्कुल होशमंद और भला चंगा हो जाएगा, तुम देख लेना। सारी खुशखबरियां सुना दी हैं या भी कुछ बाकी हैं तुम्हारी पटारी में? सारे बम एक साथ ही फोड़ दो मेरे सर पे, सुकून से मत रहने देना चाहे औरत। भाभी जी, मैं आ जाऊं भाभी जी? हाँ हाँ आओ आओ नुसरत में आ जाओ। नाश्ते की टेबल पे आप नजर नहीं आए तो सोचा तबीयत पूछ लूं। तबीयत तो ठीक है आपकी? कोई इतनी ख़राब भी नहीं है, बस मौसम का असर है। तुम्हें पता है ये जाड़ा हड्डियों में घुस जाता है, इसीलिए नाश्ता भी कमरे में किया, तुम्हें भी यहीं बुलवा लिया। जी हुक्म कीजिए। मैं आ जाऊँ? हाँ आओ नूरबानो। अम्मा जी आपका जोड़ा सिल गया था, मैं बस चाह रही थी आप कमीज़ का नाप देख लेती, अगर कोई कमी पेशी है तो मैं ठीक कर दूंगी। अरे नहीं, मुझसे नहीं निकला जाता लिहाफ से, तुम खुद ही देख लो। हुक्म कीजिए भाभी जी, आपने किस लिए बुलाया था मुझे? अरे हुक्म क्या होगा, वही पहली तारीख आई खड़ी, शकूरन और बाकी मुलाजमों की तनख्वाह देनी है और राशन लेना है। अरे भाभी जी वो तो मुझे याद था। वैसे आफरीन है भाभी जी आप पे भी, आपने भी कभी पहली से 2 तारीख नहीं होने दी तनख्वाह देने के मामले में मुलाजमीन को। मैं चेक बना के लेके आया था। हाँ वो नुसरत मियाँ इस बार 25 की बजाय 35 का चेक बना देना। क्यों भाभी जी, कोई शादी का न्योता है? अरे नहीं, अब तो भूले मियाँ भी शादीशुदा हो गए ना भाई, तो उसकी बीवी की हथेली पे भी कुछ जेब खर्च रखूंगी। अम्मा जी ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे ज़रूरत नहीं है। अरे चुप क्यों हो तू, जरूरत नहीं है। वो भाभी जी मैं तो पहले से 25 का बना के लाया था, तो मैं 10 का और बना लूंगा। आप फिलहाल अभी इस पर दस्तखत कर दीजिए। अरे
मैं पेन, एक पेन तो यहीं रह गया। अरे मैं उठा देती। ओफो, हाय अल्लाह। अम्मा जी आपने 25 कहा था ना? हाँ, ये तो 2.5 लाख है। 2.5 लाख? 2.5 लाख? वो वो वाकई 2.5 लाख का वो एक सफर ज्यादा डल गया। पता नहीं भाभी जी, आज तक तो मुझसे कभी ऐसी गलती हुई नहीं, पर वो मैं दूसरा बना के लाता हूँ। अरे देख लो नुसरत मियाँ, मुझ गरीब का नुकसान ना करा देना। अल्लाह ना करे भाभी जी, ऐसे कैसे हो सकता है। बस वो जल्दी में, आज तक तो मुझसे कभी ऐसा हुआ नहीं। मैं दूसरा बना के लेके आता हूँ। देखो ना, सर्दी की वजह से हाथ भी काम नहीं कर रहे। ये सर्दी नहीं है अम्मा जी, ये कमजोरी है, दिन ब दिन कम खुराक। कुछ चाहिए आपको? कुछ बना के लेकर आऊं? नहीं तो जा। नुसरत चाचा, एक आध सिफर ज्यादा लग जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होती। गलती है, सबसे हो जाती है, आपसे भी हो गई। लेकिन आपने हिंसों के साथ साथ रकम भी दर्ज की थी, उसमें कैसे गलती हो गई? बस आजा राजा कर दी। सर ये स्टॉक हमारे पास इस वक्त पड़ा हुआ है, ये 2 महीने तक चल जाएगा। इसके बाद हमें मार्केट से और स्टॉक उठाना होगा। अब आप बता दें कितना ऑर्डर करें। सर कुछ परेशान लग रहे हैं आप। नहीं, कुछ नहीं, ऐसे ही बस। दरअसल बहुत ज्यादा। मसला क्या है सर, ज़ाती नौयत का या बिजनेस से रिलेटेड? दोनों। बस क्या? नहीं, आप और खाएं, थोड़ा सा और ना। दिल भर गया बस बस। पैर दबा दूं? आय अल्लाह, आय। अम्मा जी, आप हमेशा ऐसे ही बगैर देखे दस्तखत कर देती हैं चेकों पर? हाँ, हमेशा ऐसा होता नहीं है। वो तो पता नहीं आज नुसरत मियाँ से कैसे भूल चूक हो गई। वैसे भी 25,000 हों या 2.5 लाख, आने तो मेरे पास ही थे। बस मुझे फिक्र होती है कि इतने सारे पैसों का करूंगी क्या, संभालूंगी कैसे। लेकिन अम्मा जी ये नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। और आज के बाद से तो चचा जान और एहतियात करेंगे इस मामले में। लेकिन आप वो एटीएम क्यों नहीं इस्तेमाल करती? क्या एटीएम? क्या वो क्या होता है? देखिए अम्मा जी, ये जो रोज़ाना चेकों की झंझट है ना, इससे आप आज़ाद हो जाएंगी और नुसरत चाचा को जहमत भी नहीं देनी पड़ेगी। 10,000, 20, जितने भी पैसे आप चाहें वो आपके बैंक से निकल आते हैं, तो फौरन निकल आते हैं, आसान होता है। वो कैसे भाई? मैंने देखा था, बैंक 2 गली दूर है। कल मैं आपको लेकर जाऊंगी, फिर मैं आपको बता दूंगी, ठीक है? चल कल चलेंगे तो देखिए। साहिर में वो जिस सरमाए की मैंने बात की थी, वो सरमाया मेरे लिए मुमकिन नहीं है इस वक्त। पर आप तो कह रहे थे हो जाएगा। उस वक्त मुझे ऐसा ही लगा कि हो जाएगा, लेकिन अब मुमकिन नहीं है। तो आप बैंक से राब्ता कर लें,
बड़ी आसान शराइत है उनकी तो। बैंक से होकर आया हूं मैं। बैंक वालों को गारंटी के तौर पे जो जमीन जायदाद के कागजात चाहिए होते हैं वो मेरे पास नहीं है। सर आप अपनी भाभी से बात कर लें, उनकी दुकानों और गोदामों के अगर पेपर्स हम बैंक के पास जमा करवा सके तो काम हो जाएगा। हाँ, वो वहमी औरत कभी नहीं मानेगी। उसका सब कुछ ये जमीन जायदाद है। अब उसे कौन समझाए। सर वैसे हैरत की बात है, जहां इतने करीबी ताल्लुकात हों भरोसा तो कर ही लिया जाता है। भरोसा साहब भैया, ये जो भरोसा नामी चीज है ना, फी जमाना बहुत ही नायाब हो चुकी है। क्या तुम मुझ पे भरोसा करके अपनी सबसे कीमती चीज मुझे दे सकते हो, या मैं तुम पे भरोसा करते हुए ऐसा तुम्हारे लिए कुछ कर सकता हूं? नहीं, कभी नहीं। सर जहां तक मेरा ताल्लुक है तो मेरे पास तो कुछ है ही नहीं। कुछ होता तो दावा भी करता। और रहा सवाल भरोसे का, तो सर मैं आपका मुलाजिम हूँ, अजीज नहीं। हाँ, मगर वो आपकी अपनी है और भरोसा अपनों पर किया जाता है। मुझे यकीन है अगर मैं आपका अपना होता तो आप मुझ पर ज़रूर भरोसा करते। चलता हूँ सर। अरे ये तो कमाल हो गया। बाजार गए, जरूरत पड़ी, पैसे निकलवाए और चीज खरीद ली। ये तो बहुत अच्छा हो गया। क्या पहले भी ऐसे ही क्या करती थी तुम? नहीं अम्मा जी, मेरे पास इतने पैसे ही कहाँ होते थे। ना बैंक में कभी जाने का वास्ता पड़ा, ना कभी अकाउंट खुलवाने का। बस देखा था तो। बहुत सदकी, मेरा भूला आ गया। खाना खाया तूने? नूरबानो ने कोफ्ते बनाए थे। कहाँ चले गए थे तुम दोनों मुझे अकेला छोड़ के? भोले अकेला छोड़ के गए कहीं नहीं थे, वापस आ तो गए, जरूरी काम से गए थे। हाँ, वापस आ तो गई हैं, खुद घूम फिर के मजे करके सैर तमाशे करके आ गई हैं अब दोनों अवारा लड़कियां। अरे शर्म बेगैरत, माँ और बीवी को आवारा कह रहा है। शर्म नहीं आती तुझे? हाँ तो सही कह रहा हूँ ना। जब मैं कहता हूँ कि अम्मा मैं थोड़ी देर के लिए अपनी दोनों के साथ फिल्म देखने के लिए शनि में चला जाऊं, तो मुझे आकर कहती है नहीं जाना, घर में बैठा रहा घर के अंदर, खुद घूम फिर के आ गई है। भोले अभी बताया ना, जरूरी काम से गए थे। बकवास बंद कर अपनी। अभी बताया ना, बोले जरूरी काम से गए थे। देखो जी दुनिया वालों, देखो दुल्हन बोलेगी है और भाईजान मजे बोलेगी अम्मा के साथ जाके कर रही है। अजीब बात नहीं है, ये जुल्म नहीं है। बड़ी और जा मैंने नहीं खाने कोफ्ते। भोले मैं खाना गरम कर रही हूँ। नहीं खाने मैंने तेरे कोफ्ते। अरे तू क्यों परेशान होती है? इसका गुस्सा झाग की तरह है, अभी ठीक हो जाएगा। बल्कि ऐसा कर, ये अभी बालूशाही का डब्बा खोलेगी ना, खुशबू सूंघते भाग कर चला गया। चल खोल और देख तमाशा। खोल 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 खोल, खोल। वैसे काफी दिन हो गए हैं, तुमने कोमल के लिए किसी नए रिश्ते का जिक्र नहीं किया। आपसे तो बात करते हुए डर लगता है, पता नहीं कौन सी किस बात पे आप आपे से बाहर हो जाएं। आप मुझ पे बहुत बिगड़ने लगे हैं कोमल के अब्बा। सारी जिंदगी तो तुम मुझसे डरी नहीं, और अब आके मेरा रोब भी कायम हो गया। वाह। कल से देख रही हूं मैं, आप कुछ परेशान हैं, मगर हिम्मत नहीं हो रही कि पूछ पाऊं कि वजह क्या है। पता है आप मुझ पर ही चिल्लाएंगे।
है तुम उस वजह को छोड़ो, वो तुम्हारी समझ से बाहर है। जो पूछा है उसका जवाब दो। क्या बेटी को जल्द से जल्द बयाने का भूत उतर गया? खुदा ना खास्ता, ऐसी लापरवाह माँ नहीं हूं मैं। दिन रात यही फिक्र सवार रहती। लेकिन क्या फायदा, एक से एक रिश्ता घर तक आने से पहले ही आप आपसे भिजवा देते हैं। पता नहीं चाहते क्या है। अपनी बेटी की बेहतरी चाहता हूं, एक बाप को और क्या चाहिए। लेकिन इंसान हूं, इसलिए खुदगर्जी खमीर में शामिल है। इसीलिए दूसरी नहज पे जाकर सोचता हूं, अगर इकलौती बेटी भी चली गई तो बकिया जिंदगी कैसे काटेंगे हम? तो क्या इस डर से सारी जिंदगी बेटी को घर पर बिठाएंगे, ब्याहेंगे नहीं उसे? क्या नहीं, ब्याहेंगे, धूमधाम से ब्याहेंगे, लेकिन घर से भेजेंगे नहीं, यहीं पे रखेंगे। उफ मेरे खुदाया, फिर वही घर दामाद का ख्याल। ये ख्याल बुरा नहीं है रिजवाना, जरा सोचो तो सही। बेटा मिल जाएगा, जवान बेटा, जो कि मेरा बाजू बनेगा, और बेटी भी नजरों के सामने रहेगी। कोई बेगैरत ही होगा जो ससुराल में ससुर के सामने आकर पड़ा रहे। किसी बेगैरत से ब्याहेंगे अपनी बेटी को? ना, किसी बगैरत से नहीं, बल्कि जरूरतमंद से। याद रखना रिजवाना, जरूरत हमेशा मालो दौलत की नहीं होती। जैसे कि मुझे एक घर दामाद की जरूरत है, इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं उससे कोई माली फायदा उठाना चाहता हूं। इसी तरह वो भी बिना किसी रुपए पैसे के लालच के एक खानदान के लिए, एक घर के लिए हमारे साथ आके रह सकता है, हमारा बेटा बनकर। ऐसा नाबगाह रोजगार कहाँ मिलेगा आपको इस बेफैज दुनिया में? समझो मिल गया। बोले यहीं तो आया था, कहाँ गया? पकड़ लिया। मैंने तुझे कहा था ना कि मैं तुझे पकड़ लूंगी। क्या हुआ? क्या हुआ? छुपा हुआ था ना? सुन तू, क्या इस तरह खेल छोड़े बगैर तू बिस्तर पे कैसे बैठ सकता है? हाँ चल, अब मेरी बारी है, मैं छुपती हूँ, मुझे ढूंढ। मैं नहीं खेलना तेरे साथ छुपन छुपाई। तो छुपा क्यों था? क्योंकि मैं ना तेरे से नाराज था, बल्कि नाराज हूँ मैं, और अब नाराज रहना चाहता हूँ बहुत ज्यादा देर। तू मेरे सामने आती है, हंसती है, तो मुझे इतनी प्यारी लगती है, मैं मान जाता हूँ। और मैंने नहीं मानना, मैंने ज्यादा देर के लिए रूठना है तुझसे। लेकिन मना तो मैं तुझे ऐसे भी लूंगी बगैर मुस्कुराए। वो कैसे? बता वो कैसे? तुझसे नाराज होकर फिर मुझे मनाता रही। नहीं, हाँ ठीक है भाई, ठीक है मिसनी, जा नाराज हो, मैं नहीं मनाऊंगा तुझे, जा भाई। तो फिर तू बताता भी तो नहीं है कि रूठा क्यों है। तुम पूछती नहीं हो कि मैं रूठा क्यों? पूछोगी तो बताऊंगा ना। चल बता। नहीं, मेरी अम्मा के साथ चली जाती है। कभी ये नहीं हुआ कि अपने खावन को कहते कि हाथ पकड़ के कि चला मेरे साथ बाहर चल, तुझे जाके घुमा के लेके आती हूँ। कभी भी नहीं हुआ है भला? कभी जी नहीं हुआ जी। हाँ जी। फिर जब तो चली गई, फिर उसके बाद मैंने इतना ढूंढा, कभी मैं बाहर जाऊँ, कभी अंदर आऊँ, कभी कमरे में छत पे भी गया, ढूंढ नहीं मिली भाई मुझे। मुझे लगा अम्मा ने तुझे बता दिया होगा, लेकिन उन्होंने नहीं बताया। नहीं बताया ना। चल अब मैं तेरे साथ जाऊंगी, जहां बोलेगा, जब बोलेगा। वादा?
तू मेरे साथ झूले लेने जाएगी? झूला? झूला 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 बड़े मजे आते हैं। वो जो झूला है ना जी, अब मैं बताता हूँ तुम्हें, वो झूला है, वो झूला ऊपर जाता है, 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 आता हूँ ना नीचे, ऊपर जाता है और फिर नीचे नीचे जब आता है तो गुडगुडी पेट में, गुडगुडी इतना मजा आता है। तुझे गोलगप्पे भी खिलाऊंगा। तुझे पता है मुझे गोलगप्पे बहुत पसंद है, हम खाएंगे। ठीक है, हम ना और करेंगे ये कि ना हम ना एक जैसे कपड़े पहनेंगे। एक जैसे? मेरी छोड़, तू ये सोच कि तू दुपट्टे में कैसा लगेगा। दुपट्टे चल समझ नहीं बेवकूफ, ये नहीं कह रहा, बोला ही कह रहा है कि जैसे समझ के एक होगी तेरी कमीज, एक होगी मेरी कमीज, तेरी मेरी कमीज का रंग एक रंग होगा। वो कह रहा हूँ मैं दुपट्टा में लूंगा, मैं लड़की हूँ। चल ठीक है, हम ना बहुत सारी तस्वीरें खींचेंगे। वादा, लेकिन अम्मा जी से तुझे पूछना पड़ेगा बाहर जाने के लिए। ठीक है, वो दुल्हन अभी खींचे तस्वीर? अभी नहीं ना। बस दो। ठीक है। आजा, उधर मेरा फोन है ना, फोन के पास आजा। तो उधर मेरे पास आना, बताता हूँ तुझे। इधर अच्छा, इधर ना, इधर ऐसे कैसे नहीं, वो फिल्मों में नहीं देखा, हीरो जो होता है, हीरो लड़की उसके यूं कर कंधे पे सर रखती है, हीरो के, मैं हीरो, तू हीरो बन, आजा। ऐसे ओहो, इधर ये मैं खेलता हूँ, इधर हंस तो सही। एक और मैं पानी लेकर आती हूँ। क्या कर रहा है? बोले, आप अपना काम करो। मैं देख रहा हूँ सही कर रही है कि नहीं भला। कव्वा हरा होता है? कवा, हाँ, उसको बुखार चढ़ जाता होता है ना जब, तो वो हरा हो जाता है। हाँ, दवाई की पिए ना उसने हरे रंग का शरबत। अच्छा कर। मैं देखूं किताब लेके कि कितना काम हुआ है। दिखाओ मुझे। कीड़े बना रहा है, कीड़े। अपना काम कर। कवा हो गया मेरे कवा। आपको ये होमवर्क मिला है ना, तो ये शुरू करो। और अभी मैं दोबारा ना देखूं वहां पे खी करते हुए। ये देखो मैंने कितना अच्छा रंग किया है। उसको उसकी किताब वापस दे। किताब वापस दे। अब अपना काम करो, अब दोबारा इस पे ध्यान नहीं देना। ये तंग करे तो मुझे बताना। क्या तू बात स्कूल में दिया था तो तू घर में ले आया है। तू अपना काम कर। शादी? इसमें इतने अचंभे वाली कौन सी बात है? भाई यही उम्र है घर बसाने की। पहले घर बना लूं सर, फिर बसा भी लूंगा। साहिर मियां, अगर इंसान पर जिम्मेदारियां हो, बाल बच्चे पालने की फिक्र हो, तो ये सब कुछ हासिल करने के लिए तेजी से हाथ पांव मारता। सर मेरी सोच थोड़ी मुख्तलिफ है इससे। मुझे लगता है कि जिम्मेदारियों का बोझ रफ्तार कम कर सकता है। अकेला इंसान जल्द मंजिल तक पहुंच जाता है और मैं सुस्त नहीं पड़ना चाहता। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि दूसरे नौजवानों की तरह तुम्हारे भी बहुत से ख्वाब हैं। साहिर मियां, हम तुम्हारे बड़े हैं और बड़े होने के नाते तुम्हें अच्छी सलाह दे रहे हैं।
यही मुनासिब वक्त है। सर, आपके खुलूस पर कोई शुबा नहीं और आपका मशवरा सर आंखों पर। फिर भी डर लगता है कि इस दाल रोटी के चक्कर में कहीं इस दौड़ में पीछे ना रह जाऊं। अच्छा, फिर तो तुम्हें बहुत ही सोच समझ के फैसला करना चाहिए और सही इंतखाब करना चाहिए। एक ऐसा फैसला, एक ऐसा इंतखाब जिससे तुम जल्द से जल्द घर वाले भी बन जाओ और इस दाल रोटी के चक्कर से भी निकल जाओ। मैं समझा नहीं सर। कभी आओ ना हमारे घर। तुम यहाँ अकेले रहते हो, घर आओगे तो तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। जरूर सर, थैंक यू। प्यारी प्यारी अच्छे लगते हैं। सो जा। जब तू सोती है ना ऐसे करके तो ना बड़ी प्यारी लगती है। सो जा सो जा सो जा। अब कोई नया रिवाज डाला जा रहा है मुलाजमों को घर बुलाकर दावतें करने का। वही पुरानी महदूद सोच की औरत। मुलाजिम मुलाजिम मुलाजिम, चपड़ासी नहीं है वो, अच्छे खानदान का पढ़ा लिखा शरीफ लड़का है। तुम क्यों भूलती जा रही हो कि मेरे नए कारोबार को संभालने जा रहा है? तो उसे कारोबार तक महदूद रखे ना, घर में क्यों घुसा रहे हैं? अकेला रहता है यहाँ, घर के माहौल को तरसा हुआ है। क्यों इतनी छोटी बात कर रही हो तुम? यो और सुनो, जिसका ना आगा ना पीछा, छड़ा छाट, अब उस पर आंखें बंद करके इतना भरोसा करें। देखो, तुम इस घर की चार दीवारी में रहती हो और मैं जमाना बरत चुका हूं। इंसान की परख है मुझे, लिहाजा मुझे समझाने की जरूरत नहीं है। हटो। खुदा जाने क्या चल रहा है इनके दिमाग में। कोई बात कर लो सही, जैसे कोई अजाब मोल ले लिया। भाभी बेगम, आप इन्हें कुछ समझाए ना, मैं तो किसी शुमार में ही नहीं। अरे क्या समझाऊं, क्या किसी मेहमान को ना बुलाए? हमारा घर तो हमेशा मेहमानों के लिए खुला रहता, और ऊपर से वो बेचारा परदेश काटता बच्चा घर का खाना खा लेगा तो तुझे क्या एतराज है? हैं? मेरी बात कोई क्यों नहीं समझ रहा? तो पराए मर्द को घर में घुसाने की क्या तुक है? बहू बेटियों वाला घर है ये। अरे तो ना आए ना बहू बेटियां सामने, अंदर रहे, क्या जरूरत है उनको आने की? और सुन रिजवाना, जरा जरा सी बात पे शौहर से मत उलझा कर, समझ आई तुझे? भोला कहाँ है? कब से अंदर? खैर तो है, बाहर नहीं आया, मेरा दिल टूट रहा है। वो शायद अंदर खेल रहा था, मैं बुला कर लाती हूँ। खैर से आ गया? अरे माँ के पास बैठने का टाइम नहीं तेरे पास अब है? हाँ हाँ, तो जो बंदा होता है, जो जिसे इंसान कहते हैं, वो उसकी और भी को मसरूफियत हो सकती है कि हर वक्त माँ के सर में, माँ की गोद में सर रख के पड़े हुए हैं जी। वाह अल्लाह की शान, माँ की गोद में लेटने का भी टाइम नहीं, क्या कहने हैं। हाँ 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 हाँ, तो तू फिक्र ना कर अम्मा, अब तुझे फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। अब मैंने ना अपने ढेर सारे बच्चे तेरी गोद में डाल देने हैं, मेरी जरूरत नहीं है गोद में रहने की।
इंशाल्लाह इंशाल्लाह, क्यों नहीं। ढेर सारे बच्चे। हाँ हाँ, 1.5 साढ़े। लो भला। अरे रिजवाना, कमाल करती है तू भी। अरे वो तुम ना समझ है, तू तो अकल कर, जो मुंह में आया बोले जाती है, वो चलेगी नाराज होकर। तो मैंने थोड़ी शुरू किया था मजाक भाभी। अरे भोला कुछ ना कहता तो मुझे क्या मुसीबत पड़ी थी कुछ कहने की। दुल्हन, दुल्हन। तुझे 1000 दफा मना किया है ना कि इस तरह की बातें ना किया कर सबके सामने, लेकिन तू सुनता ही कहाँ है किसी की। सबके सामने बेइज्जत करके रख दिया है तूने मुझे। नहीं दुल्हन, मैं तो मैं तो क्या मैं तो, तुझे एहसास नहीं है कि तेरी इन बातों की वजह से मेरा कितना मजाक उड़ता है सबके सामने। इतना भोला तो नहीं है तू भोले। तुझे कोई बात बुरी लगती है तो तू फौरन नाराज हो जाता है, फौरन चीखना चिल्लाना शुरू कर देता है, फौरन गुस्सा कर देता है, फौरन नाराज हो जाता है। मतलब तुझ में एहसास है इज्जत क्या होती है, बेइज्जती क्या होती है, जिल्लत क्या होती है, शर्मिंदगी क्या होती है, तुझे सब पता है। तो फिर मेरे मामले क्यों तेरी अकल पर पत्थर पड़ जाते हैं? अकल पे पत्थर नहीं पड़ते हैं जी, पागल ना समझो बोले को। देख भोले, अब अगर दोबारा तेरी इन बेतुकी बातों की वजह से रिजवाना चाची या किसी ने भी मेरा मजाक उड़ाया तो मैं यही बल्ला उठा के ना अपने सर पे मार लूंगी। फिर तुझे ठंड पड़ जाएगी। नहीं चाची, ये अपने सर पर मारकर मुझे इतनी तकलीफ नहीं होगी जितनी तेरी ये बातें सुनकर होती है। उनकी मजाक उड़ाती हुई नजरों को देखकर होती है, लेकिन तुझे किसी भी बात का एहसास नहीं है। ए चची की बच्ची, क्या कहा तूने मेरी दुल्हन को? बोले अरे भोले सत्यानाश तेरा। ना, अरे मेरे खुदाया।